ठीक, ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हमने बोला था कि वीडियो अपलोड करेंगे और कैसे इक्वेशन बैलेंस किया जाता है, ठीक। तो उसी के उसमें आए हैं कि आपको सिखाएं कि कैसे बैलेंस वास्तव में रिएक्शन होता है, ठीक। तो बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हम जो भी आपको स्टेप बताएंगे ध्यान देगा, उस पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, ताकि आपको अच्छे से उसको समझ में आए, ठीक। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो हमारा ध्यान देगा, आपको क्या है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बताने के लिए हमें सबसे पहले एक ठो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का लेना पड़ेगा, जो कि आपके एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक। एनसीईआरटी क्यों ले रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बुक होता है और वहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो ध्यान देगा, एक एग्जाम्पल हम आपके एनसीईआरटी से लेते हैं, ठीक, जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक। देखिए ध्यान देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए Fe+H2O, Fe+H2O इक्वल टू Fe3O4 + H2। अब बातों को ध्यान देगा बच्चों, है ना। ये देखिए आपके सामने एक आपको क्या नाम है रिएक्शन इक्वेशन दे दिया है, ठीक। अब देखिएगा इसको कैसे बैलेंस करते हैं ना। हम आपको वन बाय वन देखिए, हर एक केमिकल इक्वेशन में स्टेप अलग अलग हो सकता है, कोई में 5, किसी में 6, किसी में 7, है ना। तो ये जो आपका इक्वेशन जो हुआ है ध्यान देगा, इसमें 7 स्टेप क्या है इन्वॉल्व है, ध्यान देगा कितना 7 स्टेप, ठीक। ये 7 स्टेप को आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। जहाँ तक उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आएगा, है ना। और क्लियरली देखिएगा कैसे हम स्टेप हम सातों आपको बता रहे हैं, ठीक, वन बाय वन, ठीक। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले देखिए बहुत इजी टास्क है। सबसे पहला स्टेप ध्यान देगा, है ना, स्टेप नंबर फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये करते हैं ना, जो आपको इक्वेशन दिया है ध्यान देगा, है ना, जो भी इक्वेशन दिया है उसको सबसे पहले हम बॉक्स में बनाते हैं, किसमें, बॉक्स में, ठीक। तो देखिए बॉक्स में हम पहला स्टेप देंगे Fe+H2O, है ना। देखिए क्या ना है Fe3, है ना, O4 और प्लस H2, है ना। बात को ध्यान देगा, है ना। बॉक्स बनाना है ना, मेक द बॉक्सेस टू ऑल द फार्मूला विच इज इन्वॉल्व द केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो देखिए क्या है, बॉक्स बना दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बॉक्स तो आपको बनाना आता ही है ना। अच्छे से बॉक्स बना दीजिए और आपका क्या होगा, रिएक्शन आपका पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बॉक्स पर बनाना और कुछ नहीं करना है ना। तो बॉक्स तो भाई सभी लोग बनाएंगे, जहाँ तक है हमारा वो कि आप लोगों को आएगा, ठीक। आइए स्टेप नंबर 2, है ना। देखिए बच्चों ध्यान देगा, है ना, स्टेप नंबर 2 में कोई खास नहीं। एक बात ध्यान देगा, नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है ना उनको ध्यान दीजिएगा। और रिएक्टेंट, ये आपका देखिए क्या नाम है, ध्यान देगा, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट्स है, क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक। ये क्या है आपका रिएक्टेंट्स, और ये क्या है आपका, ध्यान देगा, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ध्यान देगा, है ना, जो भी आपका इन्वॉल्व है एलिमेंट, उनके उसका नंबर लिखे, ठीक ना। इसको LHS बोलते हैं, ध्यान देगा, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LHS और RH। एरो के इस साइड को LHS और एरो के उस साइड को RHS, ठीक। तो देखिए बातों को ध्यान देगा बच्चों। तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में जो भी एटम इन्वॉल्व है उनके नंबर, है ना, और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है उनके नंबर, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, यहाँ देखिए एलिमेंट लिख दीजिए, है ना। इसको क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिख दीजिए। और यहाँ लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स इन्वॉल्व इन ध्यान देगा, इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट्स, ठीक। और यहाँ पे देखिए बातों को ध्यान देगा, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट्स, ठीक। इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, है ना, ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक। अब एलिमेंट जो हैं, है ना, उनके नाम लिख दीजिए, और जो रिएक्टेंट में उनका नंबर है और प्रोडक्ट में जो नंबर है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, है ना।
काफ़ी इजी टास्क है, देखिए ध्यान देगा। देखिए यहाँ पहला क्या है, एफ ही है ना, यहाँ क्या लिख देंगे, एफ ही लिख दीजिए। और सेकंड देखिए क्या आपको एच दिख रहा है एकदम क्लियरली, तो एच लिख दीजिए, है ना। और थर्ड आपको क्या देखिए ओ दिख रहा है ना, क्या है, एफ ही देखिए ओ है ना। अब कोई भी एटम देखिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बस यही 3 देखने को मिल रहा है एलिमेंट, है ना। अब देखिए रिएक्टेंट्स में उनका नंबर लिख दीजिए और प्रोडक्ट में उनका नंबर लिख दीजिए, है ना। बस जो कि क्या आपको मैथमेटिक्स का बस सिंपल सा आना चाहिए, है ना, कितना एटम इन्वॉल्व है, ध्यान देगा। ठीक, तो देखिए ध्यान देगा, सबसे पहले क्या है देखिए एफ ही का ये बताइए लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स में कितने हैं आपको देखिए देखने को मिल रहा है, कितना है 1, तो इनका क्या लिखेंगे 1 लिख दीजिए, है ना। अब देखिए प्रोडक्ट में इनका देखिए कितना है, एफ ही देखिए कितना है, देखिए 3 है, कितना है 3, देखिए एफ ही 3 है ना, तो क्या हो गया। हाँ बच्चों देखिए ध्यान देगा, एफ ही का हम नंबर बता रहे थे, है ना, ध्यान देगा एफ ही का देखिए नंबर जो है आपका रिएक्टेंट्स में कितना है 1 है और प्रोडक्ट्स में आपका नंबर कितना है 3। ठीक, तो देखिए अब ये हमारा एफ ही का काम हो गया है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में इनका नंबर हमने बता दिया है। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान देगा, अब एच पे आइए, किस में आएंगे, हाइड्रोजन पे, है ना। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स कितना है भाई, देखिए इस पर दिख रहा है 2 है ना, H2 है ना, क्या है 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और यहाँ बताइए H2 कितना है, बताइए कितना है, देखिए यहाँ भी देखिए 2 दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे 2। ठीक, क्लियरली हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ओ पे, है ना, ऑक्सीजन पे आइए। ऑक्सीजन बताइए लेफ्ट साइड में कितना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा ओ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है क्या है 1 है ना, क्योंकि H2 देखिए 2 है, ये देखिए 1 है ना, क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब प्रोडक्ट्स बताइए ओ कितना है, बताइए देखिए स्पष्ट दिख रहा है कितना, देखिए O4 है ना, यानी कितना दिख रहा है आपको 4। ठीक, अब देखिए हमने नंबर ऑफ एटम को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, है ना। इससे क्या होगा, एक काम आपका क्लियर हो गया कि हाँ देखिए ये आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों भाई, देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 2, ये तो मान लो इक्वल है ना, ये देखिए 1 है 4, ये भी देखिए अनबैलेंस है ना। अब इसी को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, इसी को क्या करना है, बैलेंस। अब बात तो ध्यान देगा, आपका यहीं पे स्टेप नंबर 2 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ध्यान देगा। इसी पे बस यहाँ क्या करेंगे, एलिमेंट लिखिए, रिएक्टेंट में जो एटम है उनको शामिल करिए और प्रोडक्ट में जो एटम है उनको शामिल करिए, बस आपका स्टेप नंबर 2 यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, अब आते हैं स्टेप नंबर, ध्यान देगा स्टेप नंबर आते हैं क्या, 3rd पे, है ना। देखिए बच्चों ध्यान देगा स्टेप नंबर 3rd, थोड़ा सा ये मिटा दे ऊपर वाला, है ना, क्योंकि देखिए ध्यान देगा जगह नहीं है। ठीक, तो ये वाला देखिए हम यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक, तो देखिए स्टेप नंबर 3, है ना। स्टेप नंबर 3 पे बातों ध्यान देगा, स्टेप नंबर 3 में ध्यान देगा बच्चों, ये आपका स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए क्या होता है इसमें ये देखा जाता है ना कि जो भी स्टेप नंबर 2 में हम एटम लिखे उसके बारे में थोड़ा गौर से देखिएगा, है ना। देखिए क्या देखिए 1 2 1, यहाँ देखिए 3 2 4, है ना। तो बातों ध्यान देगा, हम यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है मैक्सिमम, यानी स्टेप नंबर 3 में हम ये लेते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम नंबर में है ना, क्या है, मैक्सिमम नंबर में। तो देखिए क्लियरली दिख रहा है 1 2 1 3 2 4, यानी मैक्सिमम नंबर में रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में यदि आप देखेंगे आपको 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 4। ठीक, तो ध्यान देगा ये सबसे पहले 4 दिखा ना, तो इसी एटम को हम लेते हैं ना, किसको लेते हैं, 4 एटम को लेंगे, ध्यान देगा, है ना। और क्या करेंगे, इसी को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, है ना, इसी को बैलेंस करना स्टार्ट क्या करेंगे। देखिए ध्यान देगा बच्चों, अब देखिए 4 है ना, यदि 4 का मल्टीप्लाई हम कर दें इसमें वाले में, है ना, तो आपका क्या काम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए भाई इसी में ऑक्सीजन वाले पार्ट में क्या करना है, 4 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो देखिए रिएक्शन क्या था बच्चों, ध्यान देगा एफ ही था, ठीक ना, एफ ही था, प्लस देखिए क्या था, H2O था, है ना, क्या था, H2O था, और ये बना क्या था, प्रोडक्ट याद करिए Fe3 और O4 बना था, है ना। देखिए बच्चों ध्यान देना, H2O है ना, क्या है H2O, यही आपका रिएक्शन था, और प्लस यहाँ पे देखिए H2 भी निकला था, क्या निकला था, H2 भी। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान देगा ना, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस। अब देखिए रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन वाला पार्ट कौन सा है, तो हमें देखने को मिल रहा है, देखिए ये वाला ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना, तो हम इसी को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान देगा, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 4 का देखिए मल्टीप्लाई, अब 4 यहाँ भी लिखा जा सकता है और आगे भी लिखा जा सकता है, लेकिन बच्चों ध्यान देगा 4 यहाँ लिखने पे ना ऐसा कुछ फार्मूला कंपाउंड हमें देखने को नहीं मिलता है, ध्यान देगा, है ना। इसलिए ये 4 यहाँ ना लिख के हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या लिखे होते हैं, आगे लिखे जाते हैं, है ना। ध्यान देगा 4 कहाँ लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, लेकिन ध्यान देगा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन बैलेंस था वो आपका मैटर गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, है ना। तो स्टेप नंबर 4 में ध्यान देगा, स्टेप नंबर 4 में ध्यान देगा। ठीक, हमारा ऑक्सीजन हो गया है ना, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, अब 2 ही एटम बचे हैं, Fe और H, है ना।
तो हम इसी दो में से कोई एक एटम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो भी मन हो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम चूंकि हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ है तो हम हाइड्रोजन को ही लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन को ही, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए 4 2 कितना है 8 है, और यहाँ पे देखिए कितना है H2 कितना है 2 है। यदि देखिए बच्चों यहाँ के यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो देखिए आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान देगा ये स्टेप नंबर 3 है, ध्यान देगा स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, 4 का ये हाइड्रोजन वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान देगा पावर 4H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Fe3 थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, Fe3O4 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 4H2। ये देखिए स्टेप नंबर हमारा 4 भी क्या हो गया, ये 7 स्टेप में होगा, ध्यान देगा ये रिएक्शन ऐसा है बच्चों, ठीक। तो ये आपका 7 स्टेप में होगा, ठीक। तो क्या हो गया 4H2, देखिए हमारा क्या हो गया, अब FO भी हो गया और H भी हो गया। अब लास्ट में क्या बचा है, Fe बचा है ना, Fe बचा है। तो स्टेप नंबर हम 5 में क्या करेंगे, Fe को कर देंगे, स्टेप नंबर 5 में क्या कर देंगे, Fe को कर देंगे, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक। देखिए Fe कितना, देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए कितना है 3 है ना। यदि यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम कर दें बच्चों, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए Fe हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। तो रिएक्टेंट वाले पार्ट में Fe देखिए कहाँ पे है, वहाँ पे 3 आप कब रख दीजिए, है ना। तो देखिए 3 कहाँ पे, देखिए बच्चों ध्यान देगा Fe कहाँ पे, वहाँ पे, है ना। 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 बच्चे बोलेंगे आप यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बताना ऐसा क्या है, यहाँ पे नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसके हमेशा क्या करते हैं, आगे ही लिखा जाता है, क्या होगा 3Fe4, ठीक ना। लेकिन ध्यान देगा इसको चूंकि हम 5 में करेंगे इसलिए 5 वाले में करिएगा। देखिए स्टेप नंबर तो क्या होगा 3Fe प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 4H2O, और देखिए ये आपका ये देखिए रिएक्शन हो गया क्या है, Fe3 हो गया और O4 और देखिए 4H2 हो गया, है ना। अब देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आपका स्टेप नंबर 5 में आपका क्या हो गया, देखिए पूरी तरह से हम रिएक्शन देख रहे हैं क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है ना। अब देखिए स्टेप नंबर 5 हमारा काम एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब 2 नंबर लास्ट है, 2 स्टेप और है, वो क्या है, वो अपना वो है बस उसका क्या लिखा है, देखिए स्टेप नंबर 5 में 6 में क्या करते हैं, ध्यान देगा स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को चेक किया जाता है, क्या कहता है, चेक्ड किया जाता है ना, चेक्ड किया जाता है ना। एक रिएक्शन क्या करता है, चेक किया जाता है, ध्यान देगा, ठीक। तो रिएक्शन को चेक करके अपना बता दीजिए चेक है कि नहीं। तो देखिए हम देख रहे हैं क्या, या फिर क्या है, रिएक्शन चेक क्या है, बैलेंस है, तो लिखा दिस इज द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, है ना। ऐसे कर देंगे आपका देखिए केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस, ऐसे नाम लिख देंगे क्या है, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। ऐसे देखिए ऐसे लिख देंगे, है ना, इस तरह से करके 4H2O, है ना। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, Fe3 और क्या हो गया O4 और प्लस 4H2, ये देखिए क्या हो गया, हमें देखिए पूरा दिख रहा है ना, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो लीजिएगा दिस इज ए क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऐसे लिखिए दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे, आपका क्या हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है, क्या हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। ये हो गया आपका काम, ध्यान देगा बच्चों, ठीक। 6 नंबर हो गया है ना, 6 नंबर हो गया। अब देखिए क्या नंबर 7 में बहुत ईजी है, क्या करिए, सबका स्टेट लिख दीजिए, क्या दीजिए, सबका स्टेट लिख दीजिए, है ना। जैसे देखिए ध्यान Fe क्या है आपको दिखने में क्या सॉलिड लग रहा है ना। H2O क्या होता है, देखिए H2O वाटर क्या लिक्विड होता है, लेकिन ध्यान देगा Fe हमेशा क्या होता है, स्टीम के साथ रिएक्शन होता है ना। तो जो H2O हुआ है ये स्टीम में क्या वेपर यानी क्या गैस हो जाएगा। तो यहाँ H2O जो है गैस है, ये तो क्या आपका सॉलिड है, ध्यान देगा Fe3O4, और ये आपका क्या है, गैस है ना। तो स्टेट लिख देना होता है, क्या हो जाएगा, देखिए 3Fe करिए, यहाँ करेंगे क्या, सॉलिड लिख दीजिए, और प्लस देखिए 4H2O लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, गैस लिख देंगे, ठीक। और देखिए इसको क्या है आपका Fe3O4, ये आपका क्या है, सॉलिड है ना, ये सॉलिड लिख देंगे, और प्लस ये क्या देंगे क्या 4H2, ये आपका क्या हो गया, गैस, ठीक। देखिए बच्चों 7 स्टेप में हमने पूरे रिएक्शन को आपको समझा दिया है, किस तरह से बैलेंस होता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। हम एक बार आपको फिर से रिविजन करा देते हैं, ध्यान देगा, है ना बच्चों, ध्यान देगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान देगा, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, है ना, काफ़ी ईजी टास्क है, बॉक्स बनाना कोई दिक्कत नहीं, है ना। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ध्यान देगा, है ना, उसका क्या करेंगे, उसका नंबर, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व उसका क्या नंबर लिख दीजिए, है ना, काफ़ी ईजी है भी है, नंबर लिखना है ना, ऐसे लिख देंगे, ठीक, नंबर हो गया। थर्ड स्टेप में देखिए बच्चों ध्यान देगा, है ना, थर्ड स्टेप में आपका देखिए कुछ नहीं, बस कि जो नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है उसी को बैलेंस करना स्टार्ट करिए, है ना, उसी को, जैसे इसमें क्या था, ऑक्सीजन था, क्या था, ऑक्सीजन, है ना, उसके क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, द्वार खुलता चला जाएगा ना, जो भी आपका ओपन डोर है वो खुल जाएगा कि अब हमें आगे क्या करना है ना। जैसे ही आपका ऑक्सीजन बैलेंस होगा आपको ऑटोमेटिक चल पता चलेगा अब इसको हमें किसको बैलेंस करना है ना। तो हम देखते क्या थे, क्या हमें खुद ही मिल गया क्या,
हाइड्रोजन या Fe कोई ले लीजिए, कोई और नहीं कि किसी को ले सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ये हाइड्रोजन कर दिए, उसके लास्ट में क्या Fe को कर दिए, है ना। और देखिए आपका क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन अच्छे तरीके से हो गया। और लास्ट 2 स्टेप तो बहुत बस क्या है, चेक करना है और क्या करना है, उसका स्टेट लिखना है ना। चेक करके और क्या करें, स्टेट लिख दीजिए, अपना क्या हो गया, आपका पूरी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक, ये स्टेप देखिए बच्चों आपको बोलते हैं, ये आपको एग्जाम में कभी भी CBSE बोर्ड नहीं पूछता है। बस आपको रिएक्शन देगा और करेगा क्या क्या, इसको भाई क्यों बैलेंस करिए, है ना। तो बस आप वही नंबर जो लिखे हैं उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ऐसे लगा के ऐसे क्या लिख देते हैं, है ना। और आपका क्या बैलेंस माना डायरेक्ट का होता है ना, ऐसा नहीं कि स्टेप आप सभी लिखेंगे, है ना। ऐसा कभी नहीं पूछता है क्वेश्चन। और डायरेक्ट आपको रिएक्शन देगा, उसको बैलेंस करके और तुरंत उसका आंसर राइट करिए, है ना। कोई नहीं, बस आपको ये समझाने का तरीका कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब क्या बोलते हैं, शेयर जरूर करिएगा, है ना। लाइक भी करिएगा, है ना। और आपके लाइक या सब्सक्राइब से क्या होगा, हमारा हौसला और बढ़ेगा, आगे जो भी होगा और वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।